मैंने अनुभव किया है कि उससे महात्मा जी को अत्यंत कष्ट होता है। मित्रों, महात्मा जी परम अलौकिक थे। उन्होंने जहाँ तहाँ एक दो जगह कुटी बनाई, एक दो जगह रहने का विचार किया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, महात्मा जी को डूमर ग्राम बहुत मन भायो, एक आसन से क्षेत्र जगायो। इस प्रकार से महात्मा जी को डूमर ग्राम पसंद आ गया। और जैसा मैंने बताया कि ओम की आकृति वहाँ बनती है, कुब्जा संगम वहाँ पर है, और उपाध्याय जी की प्रार्थना, इन सबको साथ में लेकर के महात्मा जी ने अपनी कुटी के निर्माण करने का विचार किया। उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार से पंडन बहू थी, रहती थी, बहुत वृद्ध थी। एक नेगन बहू थी और एक लोधन बहू थी। एक ब्राह्मण परिवार से, एक क्षत्रिय परिवार से, एक ओबीसी परिवार से। ये तीनों ही जो बहू थी, मतलब बहू वहाँ का बड़ा आदरणीय संबोधन है, ये तीनों माताएं थीं। ये तीनों माताएं जो है नर्मदा जी की परम भक्त थीं। महात्मा जी ने इन तीनों माताओं को ज्ञान दिया, भक्ति दी और कहा कि देखो हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। तब उन तीनों माताओं ने महात्मा जी के पास 1100 रुपये ला करके अपने आप ला करके रख दिए कि महात्मा जी आप यहाँ पर निवास करिए और अपनी कुटी बनाइए। इस प्रकार से उन तीनों का सहयोग महात्मा जी ने लिया। क्योंकि वो नर्मदा जी की परम भक्त थी, इस बात को महात्मा जी जानते थे। उनका उद्धार करने के लिए महात्मा जी ने इस प्रकार से उनसे वह राशि स्वीकार की। और महात्मा जी के पास तो कोई कमी थी ही नहीं। महात्मा जी ने जो है स्वयं जा कर के और एक सुंदर कुटी का निर्माण किया। कुटी के ऊपर जो है पत्थर रखे गए, ऊपर छत के ऊपर, और बहुत ही सुंदरतम स्थान महात्मा जी ने अपने ऑब्जर्वेशन में तैयार कराया। और जब स्थान बन गया तब महात्मा जी ने उसी स्थान पर ही रह कर के तपस्या की है, कल्प किया है, और वहीं पर महात्मा जी ने समाधि ली। और आज भी उस स्थान पर महात्मा जी की समाधि बनी हुई है। आपको हम बता दें इसके पहले की घटना। वहाँ पर एक चंदन सिंह नाम के ठाकुर डूमर में रहते थे, आज नहीं है। सबसे पहले जब डूमर में महात्मा जी आए थे तो महात्मा जी ने उन चंदन सिंह ठाकुर के घर पर एक अनुष्ठान कराया था। उस अनुष्ठान में मैं था और महेश्वर में निवास करने वाले पंडित प्रेम शंकर जी थे, प्रेम शंकर द्विवेदी। हम दोनों ने चंदन सिंह जी के यहाँ पर महात्मा जी के सानिध्य में एक अनुष्ठान करा। तो उस अनुष्ठान में बड़ा विचित्र अनुष्ठान था। वहीं पर एक पचौरी जी ब्राह्मण रहते थे, वो हमारे लिए भोजन बनाते थे, और महात्मा जी बड़े शांति से, बड़े प्रेम से वहाँ पर बैठे रहते थे। मेरा तो उद्देश्य यही था कि मैं महात्मा जी का सानिध्य मुझे मिल रहा है। उस अनुष्ठान का उद्देश्य यही था कि आज जो अच्युतानंद ब्रह्मचारी हैं, बिचले भैया के नाम से प्रसिद्ध थे, आज हम लोगों ने उनका नाम अच्युतानंद रखा है, वो उन्हीं के पुत्र हैं। तो महात्मा जी का कुछ उद्देश्य रहा होगा कि इनके घर में कुछ एक संस्कारी बालक आया हुआ है और वह बालक डूमर की कुटी को भविष्य में संभालेगा। कुछ ऐसा ही विचार करके महात्मा जी ने वह अनुष्ठान कराया था। और आज वर्तमान में वही अच्युतानंद जी
डूमर कुटी में निवास कर रहे हैं और उन्होंने महात्मा का वेश धारण कर रखा है और बड़े प्रेम से भगवान का श्रृंगार करते हैं। आप देखेंगे कि डूमर कुटी में भगवान महात्मा जी ने 3 स्थान बनाए हैं भगवान के। एक गौरी शंकर हैं जहाँ पार्वती जी और भगवान शंकर की मूर्ति विराजमान है। दूसरे कल्पेश्वर महादेव वहाँ पर विराजमान है और तीसरे वहाँ पर जो है गणेश जी वहाँ पर विराजमान है। गणेश जी का नाम ठाकुरदास है। जब गणेश जी को बिठाया गया था तो उनकी कुंडली जो है बनारस से बन करके आई थी। उसी समय का समय लेकर के महात्मा जी ने बनारस से एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से उनकी कुंडली बनाई थी और आप आश्चर्य करेंगे कि उस कुंडली में गणेश जी के जो गुण होते हैं वही के वही वहाँ पर आए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि महात्मा जी के द्वारा जो स्थापित या प्रतिष्ठा जो की गई है उसमें भगवान के अंश विद्यमान हैं। गणेश जी का अंश विद्यमान है, गौरी शंकर में भगवान प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है, कल्पेश्वर भगवान प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। मित्रों, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप चाहे महात्मा जी की समाधि हो चाहे भगवान हो, दूर से उनके दर्शन करें। कोई भी आकर के यदि भगवान का स्पर्श करता है, मूर्तियों का स्पर्श करता है तो उनका प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, कम होता जाता है। इस प्रकार से आज अच्युतानंद जी के परिरक्षण में जो है कार्य चल रहा है। यह देखना उनका काम है कि भगवान का प्रभाव, मूर्ति का प्रभाव बना रहे। कोई भी आप दक्षिण भारत में भी देखेंगे कि भगवान का जो गर्भगृह रहता है उसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि गर्भगृह में जो है बिजली भी नहीं जलती, शुद्ध घी का दीपक जलता है और जो भी पुजारी प्रवेश करते हैं वो स्नान करके और रेशमी वस्त्र पहन करके वहाँ पर प्रवेश करते हैं। तो मूर्तियाँ यद्यपि पत्थर की होती हैं, संगमरमर की होती हैं, लेकिन भावना, प्रेम और प्रतिष्ठा के माध्यम से उनमें परमात्मा का अंश आ ही जाता है और उस प्रभाव को, उस अंश को सुरक्षित करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कई स्थान इस प्रकार से बार बार जो है भगवान को स्पर्श करना, छूना और उनको हम जैसे स्नान कराते हैं, ध्यान कराते हैं, उनको रगड़ना, वो सबसे ही गलत काम है। लोग सोचते होंगे कि भगवान का स्पर्श करेंगे, उनको रगड़ेंगे, खूब दूध दही लगाएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं। मैंने अनुभव किया है कि उससे महात्मा जी को अत्यंत कष्ट होता है। जो लिंग स्वरूप कल्पेश्वर महादेव हैं वो साक्षात महात्मा जी का ही अंश उनमें विद्यमान है। लेकिन इस बात की जानकारी सभी को होना चाहिए। भगवान के दूर से ही दर्शन करें, दूर से ही कार्य करें और उसमें अच्युतानंद जी या जो सच्चरित ब्राह्मण हैं या जो वेद पाठी हैं, जो भगवान के प्रति श्रद्धा या प्रेम रखते हैं, वो भगवान के लिए बड़े प्रेम से, बड़े धीरज से स्नान कराएं तो सबसे बड़ी अच्छी बात होगी। खैर, तो महात्मा जी ने इस प्रकार से 3 मूर्तियाँ स्थापित की। यद्यपि महात्मा जी को कोई आवश्यकता नहीं थी, ना मंदिर की आवश्यकता थी, ना कुछ नहीं थी, लेकिन हम लोगों के लिए, जनता के कल्याण के लिए महात्मा जी ने इस प्रकार से 3 स्थान वहाँ पर छोटे छोटे बनाए और हम देख रहे हैं कि उन स्थानों पर महात्मा जी ने स्वयं ही पुजारी जैसे बन करके भगवान की पूजन की है। एक दृष्टांत, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि भगवान को किस तरह से स्नान कराना है, किस प्रकार से भगवान को रखना है, किस तरह से श्रृंगार करना है और किस तरह से स्वयं महात्मा जी अपने हाथों से भोजन बना करके भगवान को भोग लगाते थे बड़े प्रेम से। महात्मा जी भगवान शंकर को नाद प्रिय है ये जानते थे महात्मा जी, इसलिए तबला बजा करके महात्मा जी और सुंदर जो है कीर्तन करके महात्मा जी निरंतर भगवान को प्रसन्न किया करते थे। इस प्रकार से भगवान की पूजा, भगवान की पूजा करने के तरीके, विधि विधान को भी महात्मा जी ने वहाँ पर प्रस्तुत किया और महात्मा जी अब डूमर में निवास करने लगे।
मैं जो है मोगरा जाता, कभी बगल वाले आता और महात्मा जी के पास आता, महात्मा जी से प्रार्थना करता कि महात्मा जी अब मेरा क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरी सर्विस भी नहीं लगी थी। महात्मा जी ने कहा भगवान ऐसा करो कि तुम मेरे पास में ही आकर के रहो और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, हम तुम्हें 400 रुपया महीना देंगे। लेकिन पता नहीं मेरे मन में आया, मैंने कहा महात्मा जी ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। कहा ठीक है भगवान जैसी तुम्हारी इच्छा, और नहीं तो ऐसा करो तुम कि मेरे सान्निध्य में रह करके गायत्री का पुरस्चरण कर लो और तुम्हें बहुत ही उच्च पद प्राप्त हो जाएगा। तो उस बात को भी मैंने स्वीकार नहीं कर पाया महात्मा जी से। महात्मा जी जो गायत्री का पुरस्चरण कराना चाहते थे, महात्मा जी के ऐसे बहुत लोगों ने पुरस्चरण किए हैं, लेकिन महात्मा जी के सान्निध्य में होना सबसे बड़ी बात थी। नर्मदा क्षेत्र था, और तीसरी बात जो महात्मा जी ने बताई थी कि पुरस्चरण में किसी का भी अन्न नहीं खाना है। तो मैंने पूछा महात्मा जी जब किसी का अन्न नहीं खाएंगे तो फिर क्या करेंगे, कुछ तो खाना पड़ेगा। कहा नहीं भगवान, पहले गऊ को हम जो है गेहूं खिला देंगे और गऊ जो गोबर करेगी और उस गोबर से जो अन्न आएगा उस अन्न को धो करके तैयार करके आपको खिलाया जाएगा। विधि तो कुछ बता दी महात्मा जी ने, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा मन जो है पता नहीं पूर्व जन्म के संयोगवश से या प्रमादवश या घर की चिंता से मेरा मन उसमें नहीं लगा। और मैंने 1973 में 21/7/73 को MA संस्कृत करने के बाद संस्कृत टीचर के रूप में नेपा नगर हायर सेकेंडरी स्कूल जो नेपा मिल्स का है उसमें जाकर के ज्वाइन कर लिया। महात्मा जी को मैंने बताया आकर के, तो महात्मा जी बोले भगवान यदि पुरस्चरण कर लेते तो बहुत अच्छा होता। यद्यपि महात्मा जी किसी से नहीं बोलते थे कुछ करने को, बहुत कम बोलते थे, लेकिन महात्मा जी ने कई बार जो है उस बात को मेरे लिए कहा, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे अज्ञान ने, मेरे मोह ने उस गायत्री पुरस्चरण को मैं नहीं कर पाया। तो महात्मा जी से मैंने एक बार बोला कि महात्मा जी ठीक है मैं सर्विस छोड़ देता हूँ। कि नहीं भगवान अब तुमने सर्विस ज्वाइन कर ली है, सर्विस करते रहो। फिर मैंने पूछा महात्मा जी अब क्या होगा, अब ये सर्विस भी इतनी बड़ी नहीं है। कहा कोई बात नहीं। महात्मा जी ने 2 बातें बताई कि जिस समय तुम सोमनाथ का दर्शन करोगे, भगवान सोमनाथ का, उस समय तुम्हें जो है फ़ायदा हो जाएगा, और जब मीनाक्षी देवी का दर्शन करोगे तब भी तुम्हें फ़ायदा होगा। इस प्रकार से महात्मा जी ने मुझे 2 बातें बताई थीं, और उन दोनों बातों से मुझे लाभ हुआ। सोमनाथ से मुझे के दर्शन करने के बाद मैं PGT बन गया, और मीनाक्षी देवी के दर्शन के बाद मुझे प्रिंसिपल बनने का संयोग मिला। आज इतना ही। अब आपके सामने प्रस्तुत हैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा नागपुर से, जो हिस्लॉप कॉलेज के प्राध्यापक रहे हैं और बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। लीजिए तो आपके सामने प्रस्तुत हैं डॉक्टर मिश्रा। मेरी पहली डूबर यात्रा बड़ी रोमांचकारी थी। उस समय सांडिया का पुल नहीं बना था, इस वजह से ट्रेन से होशंगाबाद से बस की सवारी, और उसके बाद में पैदल, और फिर उसके बाद में नाव की यात्रा। बड़ा सुखद वातावरण था, अच्छा लगा। डूबर पहुँचे, मन में उत्सुकता थी समाधि दर्शन की, इसे समाधि के दर्शन करने पहुँचे। पावन स्थल पर जाने की जो अनुभूति होती है वो अनुभूति समाधि के दर्शन के समय हुई। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि वर्षों की जो इच्छा थी वो इच्छा पूर्ति हुई थी। उसके पश्चात रात्रि में शयन का कार्यक्रम भी वही रखा गया। उस समय बढ़िया खुली थी, वहीं खुले आसमान के नीचे खटिया बिछाई गई और हम सब ने वहाँ शयन किया। शयन क्या था, उस रात्रि की अनुभूति कुछ अलग है। योग निद्रा का मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन उस रात्रि में जो निद्रा आई, उस निद्रा में जो सुखद अनुभूतियाँ हुई वो अपने आप में वर्णनातीत है, शब्दातीत है। सुबह हम नर्मदा स्नान करने पहुँचे। नर्मदा जी के शीतल जल में स्नान करके पवित्रता का भाव मन में जागा। उसके बाद में नागपुर के लिए जब रवाना हुए
तब कुटिया के दर्शन करके प्रसाद स्वरूप नारियल प्राप्त किया, वो लेकर हम पहुँचे। फिर याद आई गाँव में कि भभूत लेना भूल गए। उपाध्याय जी ने कहा ठीक है अगली बार, लेकिन नारियल फोड़ने की प्रेरणा हुई, नारियल फोड़ा गया। सूखे नारियल से एक भभूत जैसा पदार्थ निकला, वो बड़ा स्वादिष्ट था। वह हमने प्रसाद स्वरूप सबने ग्रहण किया। उसके बाद में स्टेशन पहुँचे और एक तीर्थ यात्रा का आनंद लेते हुए हम नागपुर के लिए रवाना हो गए। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत करें। हर हर नर्मदे हर।